हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अक्सर लोगों की ईमेल आती हैं पाकिस्तान से भी, इंडिया से भी, और वो अक्सर ये सवाल करते हैं कि हमें कोई ऐसा मुल्क बता दें जहाँ पे जाना बहुत आसान हो, जहाँ पे वीज़ा बहुत आसानी से मिलता हो और जहाँ की वीज़ा फ़ीस भी कम हो और वहाँ जाने के लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़े और वहाँ जाके हम एक अच्छा पैसा भी कमा सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि आज जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, उस मुल्क के बारे में शायद आप इतना जानते नहीं होंगे और उस मुल्क के बारे में लोगों ने ज़्यादा बात भी नहीं की, ना ज़्यादा इस पर वीडियोज़ बनाई हैं। और ज़्यादातर लोगों की तवज्जो यूरोप के मुल्कों की और दूसरे मुल्कों की तरफ होती है, लेकिन दोस्तों इस मुल्क की तरफ किसी ने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, जबकि ये मुल्क बहुत ही तरक्की याफ्ता है, बहुत ही ज़बरदस्त मुल्क है, बहुत ही डेवलप कंट्री है। और इस मुल्क की ख़ास बात ये है कि एक तो इसकी वीज़ा फ़ीस बहुत कम है। सिर्फ इसकी वीज़ा फ़ीस पाकिस्तानी रुपीज़ में आपने 12,000 रुपये देनी है और इंडियन रुपीज़ में सिर्फ 4,000 रुपये वीज़ा फ़ीस है, जो कि बहुत ही कम वीज़ा फ़ीस है। वरना यूरोप के अक्सर मुल्कों की सिर्फ वीज़ा फ़ीस ही लाखों रुपए में होती है और उस पर भी कोई शर्त नहीं होती कि आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आपके लाखों रुपए डूब जाते हैं अगर वीज़ा नहीं मिलता। तो दोस्तों, इस मुल्क की जो कि बहुत ही डेवलप है, बहुत ही तरक्की याफ्ता है, इसकी वीज़ा फ़ीस सिर्फ आपने 12,000 रुपये भरनी है और इंडियन रुपीज़ में सिर्फ 4,000 भरनी है। पहला तो इसका एडवांटेज ये। दूसरा, इस मुल्क का एडवांटेज ये कि इसके लिए आपको कोई लंबी चौड़ी बड़ी बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए। वरना अक्सर मुल्कों के लोग बेचारे इसलिए परेशान हो जाते हैं कि यार वो बैंक स्टेटमेंट लाखों रुपए की कहाँ से लाएं। इसके लिए कोई आपने बहुत ज़्यादा लाखों रुपए की बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, बल्कि आपकी 6 महीने की जो भी नॉर्मल आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो आपने इसके साथ जमा करानी। तो एक तो एडवांटेज ये है कि इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा आपको डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। सिंपल से डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं आगे बताऊँगा आपको क्या चाहिए और आप आसानी से वो जमा करा सकते हैं। चौथे, इसका फ़ायदा ये है कि इसका वीज़ा सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा अच्छा है, यानी कि 90% से ज़्यादा इसका वीज़ा सक्सेस रेट है। और जो ज़्यादातर लोग होते हैं जो अप्लाई करते हैं और उनके डॉक्यूमेंट सही होते हैं, कोई जाली नहीं होते, 2 नंबर ही नहीं होते, उनको लाजमी वीज़ा मिल जाता है। और दोस्तों, इसकी एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे एम्बेसी पे कोई बहुत ज़्यादा लोड नहीं होता। वरना आप यूरोप के एम्बेसी अगर चले जाएँ, आप स्विट्ज़रलैंड के लिए, आप यूके के लिए, आप लग्जमबर्ग के लिए, तो वहाँ पे आपको बेशुमार लोग नज़र आएंगे और बहुत ज़्यादा लोड नज़र आएगा, इसीलिए वहाँ पे वीज़ा सक्सेस रेट भी कम होता है। लेकिन इस मुल्क के लोगों को इतना पता ही नहीं है, लोग अप्लाई इतना नहीं करते, तो इसलिए यहाँ पे कम लोग जाते हैं अप्लाई करने के लिए, तो इससे ज़्यादातर लोगों को यहाँ वीज़ा मिल जाता है। और दोस्तों, इसका एक और एडवांटेज ये है कि यहाँ पे जो माहाना सैलरी मिलती है वो आप पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 8 लाख रुपए माहाना मिलती है और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन यहाँ पे 3 लाख रुपए माहाना सैलरी मिलती है। और एक और फ़ायदा भी बता दूँ कि जो 8 लाख रुपए सैलरी मिलती है, तो उसमें जो खर्चा होता है वहाँ पे, अगर आप रहते हो, कमाते हो, तो आपका खर्चा ज़्यादा 2-2.5 लाख रुपए का होता है, बाकी के आप 5-6 लाख रुपए सेव कर लेते हो। और जिस मकसद के लिए आप बाहर गए थे पाकिस्तान और इंडिया से, क्या मकसद था आपका? मेन मकसद था आपका बाहर जाके ज़्यादा पैसा कमाना और एक अच्छा लाइफ स्टाइल गुजारना। और क्योंकि आप यहाँ पर रह रहे थे, यहाँ पर भी आप मेहनत कर रहे थे, आप मेहनती बंदे हो, लेकिन यहाँ पर मेहनत के बावजूद आपको कोई इतना ज़्यादा तनख्वाह नहीं मिल रही थी, या जो आप रोज़गार या फिर आप कोई बिज़नेस कर रहे थे, दुकान से आए, तो इतनी ज़्यादा मेहनत के बाद आपको उसमें आमदनी नहीं हो रही थी, तो फिर आपने सोचा था बाहर जाने का। तो यहाँ पे अगर आप 8 लाख कमाते हो, सिर्फ 2-2.5 लाख खर्चा होता है वहाँ पे, तो बाकी के 5-6 लाख आप सेव करते हो और जो आपका मकसद होता है वो पैसा कमाने का, वो पूरा हो जाता है। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया एशिया में वाक़ है और इसका जो कैपिटल है, इसका जो दारुल हुकूमत है, उसका नाम है सियोल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप साउथ कोरिया का वीज़ा किस तरह हासिल कर सकते हो, किस तरह वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, जिनमें आपको ये वीज़ा मिल जाता है, किन शहरों में इसका एम्बेसी है, कॉन्सुलेट है पाकिस्तान और इंडिया में, वो भी हम देखेंगे। और दूसरे इसकी इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी फैमिली को बाद में यहाँ ले आ सकते हो, नहीं ले आ सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट कि वहाँ पे कौन कौन सी जॉब की डिमांड है। तो ये तमाम चीज़ें हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो लोग एक अच्छे मुल्क जाना चाहते हैं, कम से कम खर्चे में जाना चाहते हैं, कम से कम वीज़ा फीस दे के जाना चाहते हैं और कानूनी तरीके से जाना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो है, वो लोग ये देखें। और बाकी के जो दूसरे लोग जो ऐसे टाइम पास कर रहे हैं, तो वो वीडियो देख के अपना टाइम ज़ाया ना करें। तो दो चीज़ अब हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं कौन कौन सी जॉब्स की डिमांड है, और फिर हम दूसरे नंबर पर देखेंगे कि यहाँ पे वीज़ा किस तरह अप्लाई करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स देखने हैं और कहाँ पे अपने वीज़ा जमा कराना है। तो दोस्तों, यहाँ पे जॉब की जो सबसे ज़्यादा डिमांड है, यहाँ पे एक्चुअली से कहते हैं फैक्ट्री और इंडस्ट्रियों का मुल्क कहते हैं इसको, यानी कि यहाँ पे जगह जगह चप्पे चप्पे पे आपको फैक्ट्री मिलेगी, इंडस्ट्री मिलेगी। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं वो आपको मैकेनिकल इंडस्ट्री में मिलेगी। मैकेनिकल इंडस्ट्री में अगर आपने कोई भी डिप्लोमा किया हुआ है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी हुई है, मैकेनिकल की कोई भी आपकी एजुकेशन है, शॉर्ट कोर्स है, तो आपको यहाँ आराम से जॉब मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे बेशुमार गाड़ियों की फैक्ट्रियाँ हैं। खुद पाकिस्तान और इंडिया में अगर आप अपने गाड़ियों के ब्रांड्स देखें
हैं तो बहुत से ब्रांड्स जो हैं वो कोरिया से ही आते हैं हमारे यहाँ कारों के। तो कारों की बहुत फैक्ट्री है, मोटरसाइकिलों की बहुत फैक्ट्रियाँ हैं, मोटरसाइकिलें कोरिया की बहुत आती हैं पाकिस्तान इंडिया में। तो पढ़े लिखे हो तो आप एज अ मैकेनिकल इंजीनियर काम कर सकते हो। इसके अलावा आपने डिप्लोमा किया है, जब भी आपको यहाँ अच्छी जॉब मिल जाती है। आप पढ़े लिखे नहीं हो तो जब भी आपको एज अ लेबर या वर्कर आप यहाँ कारों और मोटरसाइकिल की फैक्ट्री में काम कर सकते हो। सेकंड नंबर पे यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रियाँ बहुत हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के जितने भी सामान होते हैं हमारे घर में यूज़ होते हैं, जूसर मशीन हो गई, एलईडी हो गए, फ्रिज हो गए, और भी जितनी भी छोटी मोटी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं हमारे घरों वगैरह में यूज़ होती हैं, ज़्यादातर आप देखें कोरिया की बनी हुई होती हैं। तो इधर भी इसमें बहुत जॉब है। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने डिप्लोमा करा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई शॉर्ट कोर्स किया हुआ तो आपको यहाँ पे अच्छी जॉब मिल जाती है। थर्ड नंबर पे यहाँ पे केमिकल इंडस्ट्री की बहुत जॉब है। केमिकल इंडस्ट्री के हवाले से यहाँ पे बहुत ज़्यादा केमिकल की प्रोडक्शन होती है, दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट होता है। तो आपने केमिकल इंडस्ट्री में अगर आपकी तालीम है, आपने केमिस्ट्री में मास्टर किया हुआ है, बैचलर किया हुआ है, बीएससी करा हुआ है, केमिस्ट्री में एमएससी करा हुआ है, या फिर आपने केमिकल इंजीनियरिंग करी हुई है, कोई केमिस्ट्री या केमिकल में कोई डिप्लोमा करा हुआ है, शॉर्ट कोर्स किया, तो आपको केमिकल की फैक्ट्री में भी अच्छी जॉब मिल जाती है। और वही बात, अगर आप पढ़े लिखे नहीं तो आपको एज अ लेबर या वर्कर भी यहाँ जॉब मिल जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे फूड इंडस्ट्री में बहुत जॉब है। फूड इंडस्ट्री में यहाँ पे अगर आपकी कोई एजुकेशन है तो आपको यहाँ जॉब मिल जाती है। यहाँ पे चॉकलेट्स की, यहाँ पे कैंडीज़ की, यहाँ पे बिस्किट्स की बेशुमार फैक्ट्रियाँ हैं, तो यहाँ पे फूड इंडस्ट्री में भी आप जॉब कर सकते हो। जेलीज़ की बहुत फैक्ट्रियाँ हैं, जेली बहुत बनती है, तो उधर आपको पढ़े लिखे हो तो आपको फूड इंडस्ट्री में एज अ फूड के क्वालिटी कंट्रोल में आप जॉब कर सकते हो, प्रोडक्शन में जॉब कर सकते हो। पढ़े लिखे नहीं हो तो आप लेबर या वर्कर के तौर पर भी जॉब कर सकते हो। ज़्यादातर ये फैक्ट्रियों में यहाँ पे जॉब है। इसके अलावा बहुत फैक्ट्रियाँ हैं, टेक्सटाइल की फैक्ट्रियाँ हैं, इसके अलावा यहाँ पे वुड की फैक्ट्रियाँ हैं, और इसके अलावा यहाँ पे स्टील की, आयरन की फैक्ट्रियाँ हैं। तो यानी फैक्ट्रीज़ में आप जितना भी आप काम करना अगर आप चाहते हैं, अगर आप फैक्ट्री के शौकीन हैं, फैक्ट्री में काम करने के, इंडस्ट्री में काम करने के, तो कोरिया से बेहतर कोई मुल्क नहीं है। यहाँ पे आपको होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में कोई इतनी जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे लोग काम करने वाले ज़्यादा जाते हैं, मेहनती ज़्यादा जाते हैं। तो यहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में इतनी जॉब नहीं मिलेगी, और यहाँ पे दूसरे आपको ड्राइविंग वगैरह की भी इतनी जॉब नहीं मिलेगी। तो मेन जो जॉब है आपको यहाँ पे इंडस्ट्री या फैक्ट्री में मिलेगी। अब हम ये देखते हैं कि वीज़ा किस तरह अप्लाई करोगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कहाँ जाके अपना अप्लाई करना है पाकिस्तान में। दोस्तों वीज़ा यहाँ पे C3 कहलाता है। C3 की भी 3 कैटेगरीज हैं, C3(1), C3(4), C3(9). C3(1) ये होता है कि अगर आप फैमिली या अपने फ्रेंड वगैरह से मिलने जाते हो तो आपको C3(1) वीज़ा मिलता है। C3(4) वीज़ा ये होता है कोई बिज़नेस वगैरह के सिलसिले में आप जा रहे हो, बिज़नेस की मीटिंग करना चाह रहे हो, कोई बिज़नेस के अपने काम के सिलसिले में जा रहे हो तो आपको C3(4) वीज़ा मिलता है। और C3(9) वीज़ा होता है टूरिस्ट वीज़ा होता है, विजिट वीज़ा होता है। उमूमन अब हम बात करेंगे C3(9) वीज़े की। C3(9) वीज़े के लिए अगर आप जाते हो तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सबसे पहले आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म इसके लिए आपको डाउनलोड करना होता है। गूगल पे आप सर्च करें कोरिया का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म तो आपको वो मिल जाएगा, तो उसको डाउनलोड करें और उसको आपने फिल करके रख लेना है अपने पास। इसके साथ आपका पासपोर्ट बना हुआ होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट 6 महीने की देनी है आपने। इसके अलावा आपने हेल्थ सर्टिफिकेट देना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना है, NIC होना चाहिए, फ़ोटो होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें लेके आपने पाकिस्तान में इस्लामाबाद में आप इसका एम्बेसी वहाँ जमा करा सकते हो, कराची में इसका कॉन्सुलेट है, वहाँ पर ये तमाम चीज़ें आप जमा करा सकते हो। एक और अच्छी बात है, इसके लिए आपको पहले से कोई अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। और वीज़ा फीस भी जो मैंने आपको बताई थी 12,000 रुपये पाकिस्तानी रुपीज़ में और इंडियन रुपीज़ में 4,000 रुपये, ये आपने वहाँ पे कैश जमा करानी है। तो दोस्तों अमूमन आपको 10 से 15 दिन में यहाँ का वीज़ा मिल जाता है, वहाँ चले जाते हो, और बाद में अगर आपको वहाँ पे कोई जॉब वगैरह मिल जाती है तो फिर वहाँ पे अपना वीज़ा आप एक्सटेंड भी करा लेते हो। दोस्तों कोरिया बहुत अच्छा ऑप्शन है। कोरिया बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्री है। एक दौर था 1960s में कोरिया और पाकिस्तान तकरीबन इकोनॉमिकल लेवल पर बराबर थे, लेकिन पाकिस्तान अब बहुत पीछे रह गया और कोरिया बहुत ज़्यादा आगे निकल गया। तो साउथ कोरिया के लिए अप्लाई करें, साउथ कोरिया जाएँ, अपना और अपनी फैमिली का मुस्तकबिल बनाएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।